नमस्कार दोस्तों, मैं सीए उमेश पाठक, प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी, वास्तु एंड रुद्राक्ष कोच, आपका दोस्त, आपका मेंटर, आपका गाइड फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक और पब्लिक डिमांड वाले टॉपिक को लेकर। जी हाँ दोस्तों, वो है रुद्राक्ष से जुड़ा। अक्सर मुझे लोगों ने कहा है कि सर रुद्राक्ष की असली पहचान कैसे की जाए, या किस तरह से आप हमको बोल सकते हैं कि ये रुद्राक्ष असली है, नकली है। तो आज उसी टॉपिक पर हम बात करेंगे कि किस तरह आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, या जो मिथ्स है मार्केट में कि जो रुद्राक्ष असली इस तरह से हम पहचान सकते हैं, क्या वो प्रोसेस, क्या वो मेथड सही है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। सो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं रुद्राक्ष की असली पहचान कैसे करें, राइट। सो रुद्राक्ष की असली पहचान, एक मार्केट में जो तरीका है या गूगल पे जो तरीका है, वो लोग बोलते हैं कि रुद्राक्ष को जो है आप पानी में डालिए, राइट। यदि वो डूब गया तो वो रुद्राक्ष है, यदि वो तैर गया तो वो लकड़े का टुकड़ा है। सो यदि डूब गया इसका मतलब वो असली रुद्राक्ष है, राइट। क्या ये तरीका सही है? आज इस पे से मैं पर्दा उठाने वाला हूँ कि सबसे पहले ये तरीका है, लोग इस तरीके को अपनाते हैं, पर क्या ये तरीका सही है? मेरा जवाब है नहीं, ये तरीका सही नहीं है। हर डूबने वाला धातु रुद्राक्ष नहीं होगा और हर तैरने वाला धातु भी नकली रुद्राक्ष नहीं होगा। डेफिनेटली एज अ थंब रूल आप बोल सकते हैं कि नॉर्मल तौर पे जो है रुद्राक्ष वो जो है वो पानी में डूबना चाहिए। यस, आई एग्री। पर आज की तारीख में ऐसा भी पॉसिबल है, कुछ लोग लकड़े में भी कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शन या कुछ ऐसे केमिकल ट्रीटमेंट्स कर देंगे जिससे वो लकड़ा भी जो है वो डूब जाएगा। सो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि जो डूबेगा वो लकड़ा नहीं है और रुद्राक्ष है, राइट। सो वो लकड़ा भी हो सकता है, ट्रीटमेंट दिया हुआ लकड़ा हो सकता है। दूसरी बात, लोग कहते हैं कि तैरने वाला जो है वो असली रुद्राक्ष नहीं होता। तो दोस्तों, इसमें भी मैं आपको बता दूं कि यदि रुद्राक्ष में कोई छेद है, क्योंकि रुद्राक्ष जो है वो नेचुरल बीड होना चाहिए या होता है, राइट। सो जो ये नेचुरल बीड है, नेचुरल बीड में जो है कभी कोई होल आ गया या ऐसा कुछ आ गया तो जिसकी वजह से जो है उसमें हवा जा सकती है, ऐसा कुछ हो सकता है, तो जिसके वजह से वो रुद्राक्ष जो है वो कभी कभी तैर भी सकता है और डूबेगा नहीं। सो देयरफॉर वाटर का जो प्रोसेस है वो असली, या आई वुड से दैट इज़ नॉट अ साइंटिफिक प्रोसेस, राइट। दूसरा प्रोसेस जो लोग करते हैं वो है कि दो कॉपर के कॉइन के बीच में रुद्राक्ष को रखते हैं और बोलते हैं कि यदि ये घूमेगा तो ये असली रुद्राक्ष है, यदि ये नहीं घूमेगा तो ये नकली रुद्राक्ष है, ठीक है। सो क्या ये प्रोसेस सही है? तो दोस्तों, यहाँ पे भी मैं आपको बोल दूँ कि ये भी प्रोसेस साइंटिफिक नहीं है, ये भी प्रोसेस सही नहीं है, राइट। सो दोस्तों, हाउ डू आई आइडेंटिफाई ओरिजिनल रुद्राक्ष? अब आप कहोगे क्या सर्टिफिकेट्स पे मैं रिलाई कर सकता हूँ? इसका जवाब है हाँ और ना, राइट। अब हाँ और ना क्यों? जनरली जो है सर्टिफिकेट का काम जो है वो रुद्राक्ष को आइडेंटिफाई करना होता है, और रुद्राक्ष को जो सर्टिफाइड लैब्स है, वो जो लैब्स है वो रुद्राक्ष को सर्टिफिकेट देते हैं कि ये रुद्राक्ष इतने इतने मुखी का है, ये एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पर बड़े दुख के साथ मैं कहना चाहूँगा कि आजकल जो है सर्टिफिकेट्स भी जो है वो 100-200 रुपये में बन जाते हैं, मिल जाते हैं, राइट। तो सर्टिफिकेट्स पे भी मेरा तो भरोसा नहीं है। तो आप कहोगे पानी वाला तरीका भी सही नहीं है, कॉपर वाला तरीका भी सही नहीं है, सर्टिफिकेट भी सही नहीं है, तो फिर कौन सा वो तरीका है जिससे मैं चेक कर सकूँ या टेस्ट कर सकूँ कि रुद्राक्ष सही है या कितने मुखी का है? दोस्तों, एक सिंपल तरीका है जिसको मैं कहूँगा एक्सरे मेथड। जी, ये एक साइंटिफिक मेथड है। जो छोटे एक्सरे मशीन्स आते हैं जहाँ पे फॉर एग्जांपल दांत के एक्सरे निकलते हैं, डेंटल एक्सरेज, या कोई भी छोटे बोन के रिलेटेड एक्सरेज निकलते हैं, वहाँ पे आप उस रुद्राक्ष का एक्सरे निकाल सकते हैं। खर्चा होगा, एक्सपेंसिव होगा, पर यही एक साइंटिफिक मेथड है जिससे आप चेक कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हो क्या ये रुद्राक्ष असली है या नकली है। अब आप मुझे कहोगे कि क्या आप हर एक रुद्राक्ष के लिए ये चीज़ कराते हो? मेरा आंसर है नहीं, मैं हर एक रुद्राक्ष के लिए ये नहीं कराता, क्योंकि यदि मैं हर रुद्राक्ष के लिए ये करने जाऊँगा तो ये बहुत कॉस्टली अफेयर हो जाएगा। मुझे अपना खुद का ही एक एक्सरे मशीन रखना पड़ेगा, राइट। सो इसके लिए आप मुझे पूछोगे कि आप कैसे रुद्राक्ष को पहचानते हो। सो दोस्तों, काफ़ी सालों से मैं रुद्राक्ष में डील कर रहा हूँ, काफ़ी सालों से मैं रुद्राक्ष के साथ रह रहा हूँ, बड़ा हो रहा हूँ। सो रुद्राक्ष जो है मेरा इमोशन है, मैंने हमेशा से कहा है। सो मैं रुद्राक्ष को नॉर्मली जो है टच करके या इवन देख के भी पहचान जाता हूँ कि क्या ये असली है या नकली है। अब आप क्या करें रुद्राक्ष लेने के लिए? सबसे सिंपल चीज़ मैं आपसे कहूँगा, आप जहाँ से भी रुद्राक्ष ले, इंश्योर कीजिए
कि वो इंसान आपका ट्रस्टेड हो, राइट। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि आप मुझसे ही लो, मैं ही ट्रस्टेड हूँ, बिल्कुल नहीं। मैंने कभी किसी को नहीं कहा कि आप मुझसे ही रुद्राक्ष लीजिए, पर मैं सिर्फ इतना कहूँगा आप जहाँ से भी रुद्राक्ष ले आप इंश्योर कीजिए वो एक ट्रस्टेड इंसान हो। दूसरी बात जो है, आप इतना इंश्योर कीजिए कि या तो वो इंसान काफ़ी सालों से रुद्राक्ष में डील कर रहा है, उसका एक्सपीरियंस काफ़ी है कि फर्स्ट सेकंड जनरेशन थर्ड जनरेशन है, या वो खुद जो है 15 20 30 साल से रुद्राक्ष में डील कर रहा है। ये 2-3 चीज़ जो है आप ध्यान कर रख सकते हो। जी हाँ, मैं आपको बॉटम लाइन बता दूँ, रुद्राक्ष जो है ये ट्रस्ट फैक्टर का बात है, राइट। मैं भी जब रुद्राक्ष लेता हूँ मैं ट्रस्ट फैक्टर पे लेता हूँ और मैं डायरेक्टली जो है होलसेलर से या डायरेक्टली जो है फार्म से मंगाता हूँ। सो देयरफॉर हमारा जो ये लाइन है रुद्राक्ष का, दैट इज़ प्योरली ट्रस्ट बेस्ड, और डेफिनेटली देख के टच से फील से आपको आइडिया आ जाता है ये असली है या नकली है, राइट। सो दोस्तों, इस तरह से जो है आप ट्रस्टेड सोर्स से ही रुद्राक्ष लीजिए, तो उससे आपको आइडेंटिटी का, और डेफिनेटली आप सर्टिफिकेट है, वाटर मेथड, ये मेथड आप घर पे जो है आप ट्राई कर सकते हो, कॉपर कॉइन एक्सेट्रा। पर क्या ये साइंटिफिक है, इसका आंसर है नहीं। डेफिनेटली आप अपनी मन की शांति के लिए ये चीज़ कर सकते हो, राइट। और दूसरी एक बात बता दूं दोस्तों कि 2 चीज़ है रुद्राक्ष से रिलेटेड की, या रेजर 2 तरह के रुद्राक्ष आते हैं, वैसे तो 3 तरह के बोल सकते हैं। एक है नेपाल रुद्राक्ष, दूसरा है इंडोनेशियन रुद्राक्ष, और कुछ जगह पे इंडियन भी मिलते हैं, राइट। सो काफ़ी लोग मुझे पूछते हैं कि क्या नेपाल रुद्राक्ष ज़्यादा पावरफुल होते हैं, क्या इंडोनेशियन रुद्राक्ष कम पावरफुल होते हैं। यदि आप मेरा व्यक्तिगत मत जानना चाहते हैं तो मैं कहूँगा रुद्राक्ष होते हैं। नेपाल भी काम करेगा, इंडोनेशियन भी काम करेगा। इट इज़ प्योरली अप टू यू, इट इज़ प्योरली अप टू योर पर्सनल चॉइस, इट इज़ प्योरली अप टू योर बजट। नेपाल जो है वो महंगा आता है, इंडोनेशियन जो है वो सस्ता आता है। तो आप नेपाल ले सकते हो या इंडोनेशियन ले सकते हो, ये प्योरली आपकी पर्सनल चॉइस है। क्या दोनों काम करेंगे? मेरा आंसर है येस, डेफिनेटली दोनों काम करेंगे, राइट। मैं आपको ऐसा नहीं कहूँगा कि आपको नेपाल ही लेना चाहिए क्योंकि हिमालय से नज़दीक है, शिवजी से नज़दीक है, इसलिए आपको नेपाल ही लेना चाहिए और कोई काम नहीं करेगा। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानता। मेरे लिए रुद्राक्ष है, राइट। हर रुद्राक्ष काम करेगा। सो दोस्तों, ये थी बात रुद्राक्ष से रिलेटेड कि किस तरह हम असली रुद्राक्ष को पहचाने, किस तरह हम ओरिजिनल रुद्राक्ष को पहचाने। कुछ टिप्स, कुछ गाइडलाइंस मैंने आपको दे दी, और कहाँ से आपको रुद्राक्ष परचेस करना है वो भी आपको गाइडलाइन या टिप दे दी, राइट। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन, जो काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बोला था कि सर इस टॉपिक पर वीडियो बनाइए कि रुद्राक्ष की असली पहचान कैसे की जाए, सो ये मेरा प्रयास था आप तक इस इन्फॉर्मेशन को पहुंचाने का। मैं उम्मीद करता हूं ये मेरा जो प्रयास है वो सफल हुआ होगा और आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंची होगी कि किस तरह हम रुद्राक्ष को आइडेंटिफाई करें। आज के लिए दोस्तों इतना ही। उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ रहेंगे, मंगल रहेंगे, और आपसे जल्दी मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। क्या आप भी ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्सेज की बाढ़ में बह रहे हो, बिना ये सोचे समझे कि क्या ये कोर्स आपके लिए बना है या क्या वो प्रोफेशन आपके लिए बना है? तो दोस्तों, मैं सीए उमेश पाठक, प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु कंसल्टेंट, आपकी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार आपको बताऊंगा कौन सा कोर्स आपके लिए सही है, उससे पहले कौन सा प्रोफेशन आपके लिए सही है। तो मुझसे जुड़ने के लिए आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो और अपनी लाइफ में अल्ट्रा सक्सेस पा सकते हो।